परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2748 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 21 और 22। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं। जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। थुआतीरा कलीसिया के इजेबेल नामक सदस्य के बारे में, जो खुद को भविष्यद्वक्ता होने का दावा करती थी, हम हमारे कल के मनन में देखे थे। जैसे कि हमने कल देखा, ये आश्चर्यक रूप में इजेबेल नाम की कोई महिला या पुराना नियम की इजेबेल का स्वभाव की कोई अन्य महिला भी हो सकती है। कोई भी हो, 2-3 बातें यहाँ से स्पष्ट रूप में हम समझ पाते हैं। पहली बात, ये महिला थुआतीरा की कलीसिया में एक महत्वपूर्ण सदस्य थी और उसकी बातों को कलीसिया के अन्य सदस्य गंभीरता से लेते थे। हो सकता है उसके पति वहां के कोई अगुवे हो। दूसरी बात, ये महिला कलीसिया में अपना प्रभाव को गलत शिक्षा फैलाने और उसके माध्यम से यहाँ तक प्रभु की सेवा करने वाले कुछ लोगों को व्यभिचार में फंसाने और मूर्तियों के लिए चढ़ाए गए वस्तुओं को खाने के लिए प्रेरित की। तीसरी बात, थुआतीरा की कलीसिया को 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के भटकी हुई कलीसिया के प्रतीक के रूप में माना जाए तो इससे उस भटकी हुई कलीसिया का वर्तमानकालीन रूप, जो वचन विरोधी ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। इन तथाकथित कलीसियाओं में अगुवाई करने वाले स्वयं विवाह से वंचित रहने के कारण अनैतिक जीवन में फंस जाने की संभावना भी अधिक रहती है। हमें इस बात का इनकार नहीं करता हूं कि उन कलीसियाओं में जहां अगुवे शादीशुदा हैं, कई लोग व्यभिचार आदि अनैतिकताओं में फंसते हैं। वचन की सही शिक्षा से वंचित रहने के कारण और उस सही शिक्षा को जीवन में लागू नहीं करने के कारण मसीह विश्वासी घिनौने पापों में फंस जाते हैं। अनुग्रह से प्राप्त उद्धार को तुच्छ जानने के कारण भी हम में से कई लोग पाप में आसानी से फंस जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मेरा उद्धार तो हो गया, इसलिए अब मैं कोई भी पाप करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा ही। संभवतः थुआतीरा की कलीसिया में भी कई लोग यही सोच रखने वाले थे। 21 से लेकर 23 तक के पदों में ऐसी सोच रखने वालों से प्रभु का जवाब को हम देखते हैं। 21वीं पद के प्रथम भाग में प्रभु कहता है कि यदि पाप करने के बाद अब तक दंड नहीं मिला तो ये मन फिराने के लिए प्रभु की ओर से दिया गया अवसर मात्र है। दंड अब तक यदि नहीं मिला हो तो उसका अर्थ यह नहीं है कि दंड कभी नहीं मिलेगा। वचन स्पष्ट रूप में कहता है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर तटों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलाती 6:7। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, जाने अनजाने यदि आप पाप में फंस गए हो, रो रो कर पश्चाताप करते हुए, इससे पहले कि प्रभु का दंड आप पर आए, प्रभु से मेल मिलाप कीजिए। 21वीं पद के दूसरा भाग में जब हम आते हैं, वहां प्रभु दुख से कह रहा है कि थुआतीरा की इजेबेल को प्रभु ने मन फिराने का अवसर दिया, परंतु उन्होंने उस अवसर का सदुपयोग नहीं किया। अब 22वीं पद में प्रभु कह रहा है, मन फिर नहीं आने के कारण प्रभु उसके साथ कैसे व्यवहार करने जा रहा है। प्रभु कह रहा है कि वह उन्हें रोग शैया में अथवा बीमारी के बिस्तर पर डालने जा रहा है। न केवल इजेबेल को बल्कि कलीसिया से जो भी लोग निम्न महिला के साथ झूठी शिक्षा के प्रचार तथा अनैतिक जीवन में सहभागी हुए,
उन तमाम लोगों को बड़े क्लेश में डालने जा रहा है। मेरे प्यारो, इन सभी बातें वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्यों कहता है? ताकि हम भी वचन की सही शिक्षा में बने रहें और पापमय कार्यों से अलग रहे। यदि हम जानबूझकर झूठी शिक्षा के प्रभाव में पाप में जिए तो प्रभु का दंड के हम भी अवश्य पात्र बनेंगे, कोई शक नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु